Hello everyone, how are you all? I hope you all are very fine. So हम लोग जो है एक्सरसाइज कितने 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से 7 से लेके 12 क्वेश्चन तक इस वीडियो में बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए कि ए की वैल्यू जो है ना, ए की वैल्यू ए की वैल्यू दी हुई है, क्या है, एक्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मुझे क्या पता है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, बताइए। ए इक्वल टू, इसकी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4। ओके, डॉट 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 ये जाते रहेगा। अब बताइए बी की वैल्यू क्या होगी। बी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 2 4 6 8, ऐसे करके ये जाते रहेगा। और सी क्या है, सी इक्वल टू ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या क्या आती है, 1 3 5 7, इसी तरह से ये जाते रहेगा। फिर डी का वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है प्राइम नंबर, है ना। 2 3 5, फिर 7 11, ऐसे करके ये जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है, ये तो हमारा एक बात हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 4 है। उसी तरह से यहाँ पर 6 आएगी, तो 6 आ जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर 8 आएगा, तो वो 8 भी ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम ये दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो बी का वैल्यू आ रहा है। ये किसका वैल्यू आ रहा है, बी का वैल्यू आ रहा है। उसी तरह से जब दूसरा नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ 1 1 मिल रही है, 2 नहीं है, 3 मिल रही है, 4 नहीं है, इसमें 5 मिल रही, मतलब ये सब ओड नंबर इसका मिल रहा है ना। और जो भी सी में है, तो क्या क्या आ जाएगी इसमें, देखो ये 1 3 5 7, यही इसका इंटरसेक्शन में यही कॉमन आ रहा है। ये देखिए अब ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, मतलब ये सी, जब हम ए इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो सी के बराबर आ रहा है। अब तीसरा नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन सी तो हो गया, ए इंटरसेक्शन डी, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा बताइए, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन, देखिए यहाँ 1 तो नहीं है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 नहीं है, इसमें 5 मिल रही है। मतलब फिर ए इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू, मतलब 2 आ जाएगा इसमें कॉमन, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे करके ये जाता रहेगा। तो ये डी के बराबर आ गया। क्लियर। फिर 4 नंबर क्या है आपका, 4 नंबर है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में देखिए 2 4, ये क्या है, नेचुरल इवन नंबर है। और सी में क्या है, ओड है नंबर। तो क्या इवन में, क्या ये दोनों इवन और ऑड में कोई इंटरसेक्शन कुछ मिल रही है, यहाँ तो 2 का मल्टीपल है और ये विदाउट 2 का मल्टीपल है, तो ये दोनों में तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी के मतलब है कि इट्स वैल्यू इज 5। ओके, इट्स वैल्यू इज 5, इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी,
यहाँ देखो बी यहाँ है, ये टू है इसमें, यहाँ भी टू है, अलग कलर दे ले लेते हैं। देखिए टू है यहाँ पे, ये टू कलर है, यहाँ भी टू है। क्लियर। यहाँ पर फोर है, यहाँ फोर है नहीं है, यहाँ सिक्स है, यहाँ सिक्स है नहीं है, एट है। ये तो सब अब ओड नंबर ही आएगा, और इवन नंबर इसमें तो सब इवन नंबर आएगी। प्राइम नंबर में सिर्फ एक टू ही होती है जो इवन नंबर होता है, और सब ओड नंबर आता है। तो इसीलिए इस दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे ना तो ओनली टू ही आएगा, बी इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन डी जो होगी ना, क्या होगी, बी इंटरसेक्शन डी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, टू, टू आएगी ओनली। ठीक है। उसी तरह से सिक्स यहां बना देती हूँ, सिक्स नंबर। अब देखिए सिक्स में क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी ये है और डी ये है। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखिए सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, यहाँ वन है क्या, यहाँ नहीं है, नहीं है। थ्री है, यहाँ थ्री है। ठीक है, ये देखिए ये थ्री है यहाँ पे, ये थ्री है। ठीक है, ये थ्री है, यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव है, ये सेवन है, यहाँ भी सेवन है। फिर इसमें भी 11 आएगी, 11 मिलेगा, मतलब कि आपका ये क्या आ गया, ओड प्राइम नंबर सब आ रहा है, ओड प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्या क्या आएगी बताइए, लिखिए। यहाँ आ जाएगी थ्री, फाइव, सेवन, फिर सेवन, फिर 11, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है ये क्या है, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। ओके, क्लियर हो गया। ओड प्राइम नंबर है ये, देखिए प्राइम नंबर में वन कभी नहीं आता, तो ये थ्री फाइव सेवन ये तो ओड दिख रहा है, तो ये क्या चीज है, ओड प्राइम नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, बहुत ईजी है ये, है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, ये तो आपको की वैल्यू थी, जो इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका वैल्यू लिख दिया है ना, और ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर करें तो फाई आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये जो बी इंटरसेक्शन फाई आया, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक डिसजॉइंट सेट है। उसी तरह से यही चीज इसमें निकालना है आपको कि पहला वन है, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एंड लेस देन इक्वल टू सिक्स। तो इसकी मतलब क्या हो गई, चलिए आपको बताते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, पहले आप बनाइए, मैं 1 मिनट के लिए रुक रही हूँ, आप बनाएंगे 1 मिनट में। देखिए समझिए उसको बात को कि क्या इस क्वेश्चन में है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। बन यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, 1 2 3 4, और ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लूं कि ये ए सेट है जिसमें कि ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, और जो ये जो है सेकेंड वाला बी, बी क्या है आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे हो गया,
नेचुरल नंबर क्या क्या इसमें आ जाएगी, देखिए ये तो एक्स क्या बता रहा है, ये नेचुरल नंबर है। और ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 4, फिर 4, 5, 6, ये यहाँ तक होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ जाए, क्योंकि ये इंक्लूड होगा, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ ओनली ग्रेटर देन होता तो 4 को छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इसलिए 4, 5, 6 हो जाएगी, है ना b का वैल्यू ये। तो इस दोनों को देखो, अब बताओ मुझे, क्या इसमें 1 और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है। तो जब ये एक डिजिट तो मिल गई ना, जब हम इस दोनों को करेंगे, देखिए जब इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इस दोनों का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है ना, क्योंकि ये 5 नहीं है, इस दोनों में तो एक डिजिट है ऐसा जो कि मिल रहा है, तो इसलिए ये पहला वाला गलत है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन जी में 4 आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, है ना। इसीलिए दिस इज, या दिस इज नॉट डिसजॉइंट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ओके, क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए। अब 2 देखते हैं, इसी तरह से इसी को मिटा देती हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब देखते हैं 2 का क्या है, 2 में क्या कहानी है। यहाँ देखिए ए, ई, आई, ओ, यू दिया हुआ है, और बी में क्या दिया हुआ है आपका, सी, डी, ई, एफ। तो अब देखिए इस दोनों में क्या कुछ कॉमन है, देखिए ए नहीं है, ई है, यहाँ यहाँ ई है, कॉमन मिल गई। डी भी नहीं है, एफ भी नहीं, मतलब एक सेट तो मिल गया इसमें भी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो हमको ई एक सेट मिल गया, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई के बराबर नहीं है, इसीलिए देयरफॉर, हेंस, ऐसे लिखते हैं, हेंस, हेंस ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्लियर। तो अब तीसरा नंबर आप बनाइए, तब तक मैं इसको रफ करती हूँ, आप बनाइए, क्लियर करो। देखो क्या दिया हुआ है, x such that x is an even integer, is an even integer, and x such that x is an odd integer. Clear? What you think about this? This is the x, x is the even integer. Then what is the even integer? Even integer is like, what is, say, tell me, even integer is डॉट डॉट डॉट, इंटीजर है ना, आप -4 कुछ भी ले सकते हो, मैं -2 से लेती हूँ, -2, 0, 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, 6, ऐसे करके आते रहेगी, ये हम ले लिए। और यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ओड इंटीजर, ओड इंटीजर क्या हो जाएगी, -1, 0, 1, ठीक है। यहाँ आप और लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो -3, क्लियर, यहाँ लिख सकते हो 3, डॉट डॉट डॉट। तो अब बताओ, कभी इवन और ओड में कुछ मिलेगा, हाँ, सॉरी ये जीरो तो होता नहीं है, एक बार, एक मिनट, जीरो, जीरो तो होगी नहीं इसमें, है ना। तो ये -1, 1, ये क्या क्या आ गया आपका, देखिए इसमें आ गया आपका -1, 1, 3, फिर आगे जाएंगे तो क्या जाएंगे, 5, है ना, ऐसे आते रहेगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, जीरो तो इवन इंटीजर में आ जाती है, और ये
ओड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पाई के बराबर, मतलब कुछ नहीं। इसीलिए हैंस हैंस ए एंड बी आर disjoint disjoint set। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। ये तीसरा जो है आपका, तीसरा नंबर जो है वो डिसजॉइंट सेट है, तो ओनली ये जो तीसरा नंबर है वही डिसजॉइंट है। तो अब आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत इजी है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्लियर? क्या है बताइए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 दिया हुआ है। बी में ये वैल्यू है, सी का ये वैल्यू है, डी का ये वैल्यू। आपको निकालना है ए माइनस बी। आपको ए माइनस बी से क्या समझ में आ रहा है? जैसे ये देखिए, ए है पहला नंबर। क्लियर? पहला नंबर निकालना है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। उसमें माइनस करना है क्या आपको? बी का वैल्यू। 4, 8, 12, 16, 20। तो बताइए, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, तो जो वैल्यू इसमें नहीं होगी ना बी में, वही हम लिखेंगे। यहाँ 3, 6 है, यहाँ 6 है नहीं है, इसलिए 6 हम लिखेंगे। ठीक है, 9 है, यहाँ 9 है नहीं दिख रहा। ठीक है, 12 है, देखो 12 है, कैंसिल कर दो, ये 12 12 माइनस खत्म हो जाएगी। 15, 15 है, यहाँ 15 है नहीं है, अब 15 लिखो यहाँ पर। 18 है, यहाँ 18 है नहीं है, इसलिए 18 लिखना है। यहाँ देखो 21 है, यहाँ 21 है नहीं है, इसलिए 21 भी लिखेंगे। ओनली 12 नहीं, 12 दोनों में था, मीन्स बी में था, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए। जो भी इस साइड में रहेगा वो वैल्यू, ये जो जो भी इसमें वैल्यू है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, उसको दोनों को कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा आगे का नंबर में वही हम इस सेट में लिखेंगे। सिमिलरली हम अगर दूसरा नंबर लेते हैं, तो अब बनाइए आप दोनों, है ना। अब बताइए, यहाँ पर है a माइनस सी, ए माइनस सी, तो a का वैल्यू आपका ये है, क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ओके, क्लियर? और c का वैल्यू है, हर समय मैं नहीं लिखूंगी, बस समझाने के लिए लिख दे रही हूँ अभी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब देखो, अब बताओ कौन सा नंबर यहाँ लिखेंगे? What number we write? This is 3. There is 3. No, there is no 3. That's why we write 3. 6. Yeah, there is 6 and there is also 6. So don't write. 9. There is 9. No, there is no 9. So we write 9. 12. There is 12 also, and there is 12 also, so this one is also cut। आपको काट देना है, खत्म हो गया, ये नहीं लिखना है। 15, यहाँ 15 है नहीं है, that's why we write 15 here। and 18, there is no 18, so we write 18। there is 21, but there is no, here is no 21 there, so we write 21। okay, I hope you enjoy this and you learned a lot। okay, तो अब आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। क्लियर? क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है आपको? तो 3, 15, 18, 21, इसमें 9 है नहीं है, है ना? ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे को ट्राई करिए। ठीक है, अब मैं दोबारा उसमें नहीं लिखूंगी, आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। कितना, 2 क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से बनाइए।
चलिए इसको रफ कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा मुझे। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पॉज करके देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, है ना। बहुत इजी चैप्टर है ना। तो दूसरा हो गया, तीसरा में अब इधर ही से आपको हम बताएंगे, है ना। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में a माइनस डी निकालना है। तो a माइनस डी, देखिए a यहाँ है, d यहाँ है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, हम 3 लिख देंगे। 6 नहीं है, लिख देंगे। 9 है, नहीं है, लिख देंगे। 12 भी नहीं है, लिख दिए। 18 भी नहीं है, इसमें लिख दिए। और 21 भी लिख दिए। तो पूरा a का वैल्यू इसमें आ गया। क्लियर, समझ में आ रही है आपको। 3, 6, 9, 12, 18, 21। आप देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या हो गया। फोर्थ नंबर बी माइनस ए। अब बी माइनस ए, बी में देखो बी और यहाँ ए है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको नहीं, इसमें से इसको। इसका मतलब है कि 4 है यहाँ पर, तो यहाँ 4 अगर आ गई तो कैंसिल। जो इसमें है ना, अगर इसमें आ गई तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ 4 नहीं है, तो हम 4 लिख देंगे। 8 है इसमें, देखो 8 है, नहीं है, तो 8 भी लिख दो। और 12 है यहाँ, यहाँ 12 है, दोनों मिलकर कैंसिल। 12 नहीं लिखेंगे। 16 देखो यहाँ, यहाँ 16 है, नहीं दिख रहा, 16 लिख दो। 20 है यहाँ, यहाँ 20 नहीं है, इसलिए 20 लिख दो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप 5 को 5 क्वेश्चन को बनाएंगे c माइनस ए। तो ये आप होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है इसका। ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे इसका वैल्यू क्या होगा। आपको भी थोड़ा सा कोशिश करना है, और कमेंट में लिखिए इसको, है ना। मैं जिसका आंसर राइट होगा मैं उसमें लाइक कर दूंगी। अब 6, अब देखिए 5 का 6, देखिए 6 बना रही हूँ। सेम है डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए क्या करेंगे, डी को ए से माइनस करो। 5 है यहाँ, तो यहाँ 5 नहीं आना चाहिए, 5 लिख दिए। 10 है यहाँ, 10 नहीं आना चाहिए, 10 नहीं है, 10 लिख दिए। 15 है यहाँ, दोनों में 15 है, नहीं लिखेंगे। 20 है यहाँ, 20 नहीं है इसमें, तो हम 20 लिखेंगे। क्लियर। जो आगे वाला नंबर है वो पूरा लिखना है, लेकिन अगर ए में वो डिजिट है जो डी में है तो वो नहीं लिखेंगे। क्लियर। 5, 6 हो गया। इसके बाद 7 देखो, बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या करेंगे, बी में सी को माइनस करना है। तो 4 देखो यहाँ भी है, यहाँ है, नहीं लिखेंगे। ये 4 को, यहाँ भी 4 है, नहीं लिखेंगे। 8 है यहाँ, यहाँ भी 8 है, नहीं लिखेंगे। 12 है यहाँ भी, 12 है, नहीं लिखेंगे। 16 है यहाँ भी, 16 है, नहीं लिखेंगे। तो ये 20 है यहाँ पर, जो 20 नहीं है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। उसी तरह से 8 नंबर बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी माइनस डी। बी कहाँ है ये, और डी ये है। तो उसी तरह से बी, जो डिजिट, अब देखिए, ठीक है। चलिए बी माइनस डी बनाते हैं। तो बी और माइनस डी, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखना है। 8 है, लिखेंगे। 12 नहीं है, लिखेंगे। 16 देखो यहाँ पर नहीं है, लिखेंगे। 20 दोनों में है, इसको नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16। क्लियर। चलो इसी तरह से सी माइनस बी, सी माइनस बी का वैल्यू लिखना है। तो लिखिए, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ सी माइनस बी। मैं तो इसको रफ कर देती हूँ, है ना, आप कर लीजिएगा।
तो सी कहाँ तक हो गया था, सी माइनस बी। अब देखिए 9, सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो जो इसमें है ना वो इसमें नहीं होना चाहिए, जो अगर इस दोनों में सेम आ गया तो उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। टू, यहाँ टू नहीं है, फोर है दोनों में नहीं लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे, एट देखो दोनों में नहीं लिखेंगे, टेन नहीं है, नहीं है लिखेंगे, ट्वेल्व है तो नहीं लिखेंगे, फोर्टीन लिखेंगे और सिक्सटीन है तो नहीं लिखेंगे, है ना, क्लियर। टेन, डी माइनस बी, तो डी माइनस बी कैसे निकालेंगे, डी माइनस बी, फाइव नो है, फाइव लिखेंगे, टेन लिखेंगे, फिफ्टीन लिखेंगे और ट्वेंटी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में ट्वेंटी है, तो ये हो जाएगा फाइव, टेन, फिफ्टीन, क्लियर। उसी तरह से 11, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी कैसे निकालेंगे, सी माइनस डी, जो इसमें है इसमें नहीं आना चाहिए, देखो टू, फोर, सिक्स, एट ये नहीं है इसमें, टेन है ये दोनों नहीं लिखेंगे, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन नहीं है, तो ओनली टेन नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे, मतलब टू, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व एंड फोर्टीन एंड सिक्सटीन, क्लियर। तो इसी तरह से ट्वेल्व आप खुद बनाएंगे, है ना, ट्वेल्व और फाइव खुद बनाएंगे, बहुत इजी है, अभी तक समझ गए होंगे, मैंने तो एटलीस्ट सब क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, इसके कारण वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी, ए क्या है, ए बी सी डी, और वाई क्या है आपकी, एफ बी डी जी। तो मुझे क्या करना है, एक्स माइनस वाई निकालना है, बताइए क्या होगा। अब तो इतना जान गए कि आप आंख बंद करके बना लेंगे, ए यहाँ है, यहाँ ए है नहीं है, तो मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है, बी देखो दोनों में है कैंसिल कर दो, सी नहीं है, डी दोनों में है नहीं लिखेंगे, तो हम ए सी इसका वैल्यू हो गया। दूसरा y माइनस एक्स करना है, अब इसमें से इसको माइनस करना, देखो f इसमें है नहीं है, देखो कलर चेंज करके बताते हैं, f को लिखेंगे, b देखो दोनों में नहीं लिखेंगे, d दोनों में नहीं लिखेंगे, g लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आंसर एफ जी। और अब थ्री क्या होगा, x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y दोनों में मिलता क्या है, यहाँ भी a है, यहाँ a है नहीं है, b दोनों में है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, c नहीं है और d है, तो ओनली दो चीज मिल रही है, b और d। देखिए माइनस जब होती थी तो उस चीज को जो मिलता है उसे कैंसिल कर देते थे, बाकी चीज लिखते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में जो मिलता है उसे हमें लिखना है, जो कॉमन चीज है ना। अब इसी तरह से 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए रियल नंबर में क्या चीज होती है, रियल नंबर किससे बनता है, रियल नंबर आपको पता है कि रियल नंबर दो चीज से बनता है ना, क्या, रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जब हम रियल नंबर में हम रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है उसको माइनस कर दिए, रियल नंबर में जब इसको माइनस कर दिए तो हमारा क्या बचेगा, यही ना बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा, ये बचेगा, समझे। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो आर क्या है, आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, आर जो होती है वो किसके बराबर होती है, रैशनल नंबर सेट ऑफ
रैशनल numbers and set of irrational नंबर्स। तो जब आर में रियल नंबर में रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो हमारा क्या बचेगा? ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन लास्ट? क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जस्टिफाई करनी है। पहले नंबर दिए हुए हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और बी दी हुई है आपकी। क्या दी हुई है? बी दी हुई है 3 और 6 और बोल रहा है कि ये दोनों का इन वैल्यू जो है 5 है। 5 कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि ये 3 दोनों में मिल रहा है। कॉमन वैल्यू इस दोनों का ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 3 आ रहा है। क्लियर? इस दोनों के वैल्यू 3 आ रहे हैं, 3 बिलोंग्स कर रहे हैं, ये 5 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज फॉल्स। अब देखिए यहीं से देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ए है, दोनों में ए है, यहाँ भी और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ई देखिए, ई, आई, ओ, यू। तो इस दोनों में भी ए कॉमन है, लेकिन डिसजॉइंट सेट क्या होती है? जिसकी वैल्यू 5 कुछ सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों में ए की वैल्यू आ रही है। अब अम, अब अगर हम क्यों बोलेंगे दूसरा का, तो मैं लिखूंगी कि ये फॉल्स है क्योंकि सिंस एलिमेंट ए बिलोंग टू बोथ द सेट। इसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे। देखिए 2, 6, 10, 12 है, यहाँ देखिए 3, 7, 11, 15। तो ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं कॉमन लग रहा है, तो ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। ओके, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ 2 है, 6 है, 10 है और यहाँ 3 है, 7, 11। तो ये दोनों में कॉमन कुछ है क्या? नहीं है कुछ भी, ये भी डिसजॉइंट सेट है। ये मान लीजिए, ये भी मान लीजिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो ये भी सही बात है, ये भी डिसजॉइंट है, तो ये भी क्या हो गई आपकी? ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट। तो ओनली दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरह से। तो मेरे दोस्तों, बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिए, मुझे उससे पता चलेगा कि कहाँ मुझे और काम करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जितने अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो ओके, तो अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एक टॉपिक बचा हुआ है सेट में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।